हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट पे। और मैं हिमांशी शर्मा, साथ है हमारे जेनजी कनिष्क शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है जेनजी वर्सेस मिलियनर्स, हम जॉब के बारे में क्या सोचते हैं। सो कनिष्क, आप बताएं कि जॉब और इंटरव्यू से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं। मैम, जॉब तो आजकल जेनजीज के लिए ऐसा है कि बस अपने शौक पूरे करना है, मस्ती करना है, जॉब में जाना है, बढ़िया वहाँ पे अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखना है और वहाँ पे उसके बाद अच्छे से ड्रेसअप होके आना होता है। गाड़ी लेके आते हैं आजकल के जेनजीज। मैम, आप क्या सोचते हो? हम लोगों के टाइम पे तो यार ऐसा था कि जॉब करना है, अपना ऑन टाइम जाओ, ऑन टाइम सारा वर्क करो और ऑन टाइम अपने घर आओ, क्योंकि घर की इतनी जिम्मेदारियां होती थी कि सोच लगती थी नहीं यार, बस मन लगा के काम करो तो उससे ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब हम सर उठा के भी ऊपर नहीं देख पाते थे कि हमारे आसपास कौन बैठा हुआ है। मतलब इस टाइप का हम लोगों के थॉट हुआ करते थे उस टाइम पे। इवन वो थॉट जो तब से चला आ रहा है वो आज तक वही कंटिन्यू है। आज के हम लोगों की जो जनरेशन थी 90s आज की जनरेशन तो ऐसा सोचती है कि टाइम पे आते हैं लेकिन काम डिले कर देते हैं, चीज़ों में काम वर्क अच्छे से नहीं करते हैं, काम करते तो अपने मैनेजर्स के ऊपर वो कर देते हैं कि नहीं मैनेजर्स देख लेंगे, हम तो हमारे हिसाब से काम करके दे देते हैं। ओके, कंफर्ट जोन ज़्यादा देखते हैं, है ना? हाँ मैम, आप क्या सोचते हैं? हम लोगों के टाइम पे तो यार ऐसा होता था कि हम लोग अपना कंफर्ट नहीं देखते थे। मतलब काम के हिसाब से हम अपना शेड्यूल डिसाइड करते थे कि यार अगर जो टाइमिंग पे बोला है उस टाइमिंग पे ऑफिस जाना है, जितना काम बोला है उससे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करके देना है। समटाइम्स तो ऐसा होता था कि ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जिम्मेदारियां होती थी घर की, परिवार की। और हम लोग शौक के साथ साथ ना जिम्मेदारियों के लिए भी काम करा करते थे। और अब वही चीज़ें हम लोगों की कंटिन्यू चली जा रही है कि नहीं यार, अब उसी पर्पज से ही वर्किंग करना है। हम लोगों के यहाँ पे क्या होता था, जैसे मुझे ही एक कंपनी में 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ जेनजीज का ऐसा रहता है कि हर 6 मंथ में उनको स्विचेस करने होते हैं। ऐसा क्यों यार? मैम, जेनजी आजकल कंफर्टेबल नहीं हो पाते किसी भी कंपनी में जाके। किसी टाइम को लेके बट उनका ऐसा रहता है कि स्किल्स बढ़ाएं कि यार 6 महीने यहाँ का एक्सपीरियंस ले लो, फिर 6 महीने वहाँ का एक्सपीरियंस, तो एटलीस्ट एक बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता होगा। टाइम सूट नहीं होता, सैलरी सूट नहीं होती, महंगे शौक रहते हैं आजकल लोगों के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, चीज़ें लेना, सब देख देख के जो आजकल की जनरेशन है सब यही देखती है कि ये गाड़ी ले रहा है तो मेरे को भी लेना है, या इसके पास ये चीज़ें। आजकल आईफोन का ट्रेंड चला हुआ है तो सबको ऐसा लगता है कि आईफोन मेरे को भी चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, मैं भी ले सकता हूँ, अब तो मेरे को भी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो फिर नई जॉब ढूंढते हैं फिर वो। बट यार मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी अपने वर्किंग कल्चर में होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप स्टेबिलिटी दिखाते हो उतनी आपकी ग्रोथ होती है। और ये एक्चुअल फैक्ट भी है। अगर आज की जनरेशन भी इस चीज़ को फॉलो करते हुए रहे, उनका, हालांकि उनका थॉट ये मैं समझती हूँ कि वो लोग 6 मंथ में जॉब स्विचेस इसलिए करते हैं कि भैया स्किल्स अपनी बढ़े। भाई 6 महीने का यहाँ का एक्सपीरियंस ले लिया, फिर यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाओ तो वहाँ का 6 महीने का ले लिया, ताकि तीसरी जगह जाओ या चौथी जगह जाओ तो वहाँ सब दूर का स्किल्स आप वहाँ परफॉर्म कर सको। बताता हूँ, इंटरव्यू देने गया था। हाँ, जैसे आजकल जेनजी इंटरव्यू देने जाते हैं तो नीचे मतलब ऐसे जीन्स पहन के, ऊपर ओवर साइज टी शर्ट्स पहन के, फॉर्मल मतलब एकदम शूज पहन के जाते हैं, बिल्कुल हेयर स्टाइल वगैरह लेके वो इंटरव्यू देने गया था। जैसे पहले मैंने देखा कि पूरा वो फाइल लेके जाते थे। आज वो इंटरव्यू देने गया तो खाली रिज्यूम का एक पेज लेके गया था, मतलब एक रिज्यूम का पेज विद 0 एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं वहाँ पे उसको देख के और बिल्कुल बोला कि नहीं, आप नहीं सिलेक्टेड है। तो यही तो है प्रॉब्लम आजकल के जेनजीज की, कि वो लोग मतलब अपना जो भी वर्किंग रहता है वो रिज्यूमे के साथ साथ सीधा ये बोलते हैं यार नेक्स्ट विजिट मेरे लिंक्डइन पे कर लेना। और हम लोगों के टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग अपने फॉर्मल और फाइल के साथ ही जाते थे कि भाई अब यही है जो मेरा है, जो भी मेरी स्किल्स देखने मेरे इन डॉक्यूमेंटेशंस में देखिए और बाकी फिर अजमा के देखिए। एक्चुअली होता वही था, कॉन्सेप्ट पहले का यही था कि जो जनरेशन है वो सब लिंक्डइन पे शिफ्ट हो गई है, पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। कोई बोलता है कि मेरे लिंक्डइन पे देख लो, कोई बोलता है मेरे इंस्टा पे देख लो, मैंने इतना वर्क करा, इतना करा, मैंने पहले यहाँ काम करा था। बट स्टेबिलिटी की भी अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक वहाँ तक हम लोगों की जो जनरेशन थी
वो स्टेबल होती थी कि नहीं यार मुझे कहीं वर्किंग करना है तो मैं इतने साल तो दूं, जब तक मेरे पास बैकअप प्लान नहीं होगा तब तक मैं स्विच तो कर ही नहीं सकती हूँ ना, या हम लोग कर ही नहीं सकते थे कि जब तक कोई नई ऑफर नहीं आएगा तब तक यहाँ से तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि 6 मंथ में मेरा स्किल्स बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पे 6 मंथ करूँ, इसके बाद अगली कंपनी में जाऊंगा तो वहाँ पे और नया काम सीखने को मिलेगा, तो वो भी 6 महीने का, 6 मिला के मैं पूरा 1 साल कहीं दिखाऊं, तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होती। वो तो वो हो जाता है यार कि कहीं पे भी थोड़ा थोड़ा सीखा, कुछ भी सीखो आप काम तो पूरा सीखो, वहाँ एक स्टेबिलिटी दिखाओ, तो वो मैटर करती है यार लाइफ में। वो आजकल की जनरेशन इतना नहीं सोचती, आजकल की जनरेशन सोचती है जहाँ से ज़्यादा पैसे आएंगे वहाँ जाएंगे। 6 महीने बाद कहीं से अच्छी अप्रोच आई तो जहाँ पे थोड़ा वो इंक्रीमेंट हुआ तो वो वहाँ चले जाएंगे। यार इंक्रीमेंट तो हम लोग भी देखते थे, बट हम लोगों का ऐसा था यार कि स्टेबिलिटी भी मैटर करती है, क्योंकि मेरे इंक्रीमेंट के साथ साथ स्टेबिलिटी होगी तभी तो सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये तो 6 महीने वाला है, मेरे यहाँ भी क्या पता 6 महीने ठीक है, तो वहाँ पे आपकी हायरिंग जो रहती है वो कम स्टॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जहां आप अपनी स्टेबिलिटी दिखाते हो कि नहीं यार इसने स्टेबिलिटी भी दिखाई है तो यार ये तो मेरे यहाँ टिक ही जाएगा, तो वो मैटर नहीं करता है क्या। आजकल जनरेशन इतना सोचती नहीं है, आजकल पूरा ऑनलाइन का है, तो आजकल जनरेशन बहुत सारे बैकअप प्लान्स भी लेके चलती है कि ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, या मतलब बस ऑल टाइम भटकते रहना है हमें, है ना कि काज यहाँ। और हाँ मैंने ये भी देखा है कि जेनजीज की ये लोग क्या करते हैं कि अपने फील्ड तक चेंज कर लेते हैं, मतलब इन लोगों को वो भी नहीं है कि यार आज मैं इस फील्ड में हूँ, 2-3 महीने बाद अगर कहीं से अच्छा अप्रोच आ गया तो फील्ड चेंज, फिर यार आपकी एक स्पेशलाइटी क्या रहेगी। मतलब हम लोगों का तो ये कॉन्सेप्ट होता था कि यार मेरा इस चीज में स्पेशलाइजेशन है तो मैं इसी में ही आगे बढ़ूं। फील्ड चेंज करने से पहले तो हम लोग 10 बार सोचते थे नहीं यार फील्ड चेंज हो जाएगी, फिर मेरे को वापस नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट उनका इतना वो नहीं रहता है, वो सोचते कि बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए, जितनी भी चीज मतलब क्विक चीज मिले, जैसे शॉर्टकट सारी चीजें, और ऐसे ही बस कंटिन्यू करना है आगे। तो दोस्तों क्या चाहते हैं आप, कैसा लग रहा है आप लोगों को कन्वर्सेशन में, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप हमें शेयर कर सकते हैं। सो बात करें अगर हम अब रेजिग्नेशंस की, तो आज की जनरेशन में बैक टू बैक रेजिग्नेशंस मतलब बहुत हो रहे हैं, तो ऐसा क्या थॉट है जनरेशन की, आप बताएंगे। आजकल की जनरेशन इतना सोचती नहीं रेजिग्नेशन देने के पहले, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, सीनियर अगर अपने को डांट देते तो आजकल की जनरेशन सोचती है कि अब छोड़ दो, कुछ भी मतलब थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया तो बोले नहीं मेरे को तो नहीं करना है, ईगो पे बात आ जाती है। और आजकल तो मेल ईगो इतना हो गया है और फिर उसके ऊपर फीमेल ईगो भी बहुत उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। इवन शायद ड्रेसिंग के लिए भी कुछ रहता है फॉर्मल्स। हाँ, अगर अपन कैजुअल्स पहन के आए और अगर सीनियर ने बोल दिया कि आपको फॉर्मल्स ही पहन के आना है तो मैं वो फॉर्मल्स भी नहीं बोलते, बोले मेरे को इतना जम नहीं रहा है, स्पार्क फील नहीं हो रहा है वहाँ पे। हाँ आज की जनरेशंस को ये रहता है कि बस हुडीज में घूमना है हमको, मतलब कंफर्ट, ड्रेसिंग को भी वो कंफर्ट के हिसाब से लेते हैं कि यार कंफर्टेबल हैं तो हम प्रॉपर प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। और ये सही भी है कि बट एक मेरे हिसाब से देखा जाए जो हम लोगों की जनरेशन थी, हम लोग एक दायरा मेंटेन करके चलना पसंद करते थे कि नहीं यार कहीं पे भी गए हैं तो डिसेंट वेयर में रहो ताकि आप और आपके साथ वाले सब कंफर्ट में रहे, मतलब किसी को अनकंफर्टेबल ना हो आपको देख के। आपका रहन सहन ही आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या पर्सनालिटी हैं, आप कहाँ से आ रहे हो और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज अगर मैं किसी कंपनी में बैठी हूँ, प्रॉपर ड्रेसअप रखो, ये मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि एकदम ही फुल्ली फॉर्मल में आओ या एकदम ही ऐसा कि भाई यूनिफॉर्म में ही आ रहे हैं अपन, नहीं, बट ड्रेसिंग ऐसा रखो कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सको कि नहीं मैं कुछ हूँ। क्योंकि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर मैं बात करूँ तो वो पहला इंप्रेशन ही सब फर्स्ट लुक पे आता है कि किसी इंसान को देख लिया, नहीं यार इससे जाके पूछते हैं ये थोड़ा सा सिंसियर लग रहा है वो होता है एक्चुअली वैसे, बट मेरे हिसाब से ड्रेसिंग एक डेकोरम मेंटेन करता है। आजकल तो जिसको ऐसा लगता है कि स्कूल में भी ड्रेस नहीं होना चाहिए तो उसका हाँ यार आजकल बच्चे ना स्कूल में भी ड्रेस नहीं चाह रहे अरे यार सब एक जैसे दिखते हैं, हमको कैजुअल्स में आना है, हमको जूते महंगे वाले जूते हमको घर वाले पहन के आना है, स्कूल के नहीं पहनना है, स्कूल की ड्रेस चेंज नहीं करना है, कॉलेज में मैम ड्रेसिंग नहीं होनी फॉर्मल्स हो गए हैं आजकल। ओके आजकल जेनजीज को इतना चाहिए रहता है कि सब जगह कंफर्ट चाहिए, अगर कॉर्पोरेट में गए तो वहाँ पे भी कंफर्ट चाहिए, सैटरडे को छुट्टी चाहिए, वीकली एक घूमने जाना चाहिए कहीं पे भी,
उसके बाद मंथली टूर चाहिए, ईयरली फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, कंपनी में कंफर्ट चाहिए। यार इतना तो हम लोग सोचते ही नहीं। हमको तो बस नौकरी मिल जाए और उसके बाद में इंक्रीमेंट मिल जाए बस, क्योंकि हमारा यही पर्पस होता था यार, जिम्मेदारियां हैं। और जब हम लोगों को उस चीज को अपना वर्क करना होता था तो हम लोग यही माइंडसेट से करते थे, नहीं यार आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और हमारा तो कभी ध्यान ही नहीं आया कि यार सैटरडे भी कुछ ऑफ नाम की चीज होती है। दैट्स नाइस। आजकल की जनरेशन देखती है कि सैटरडे ऑफ नहीं है तो ये कंपनी में नहीं जाना। ओके। कुछ कम कॉम्प्लीमेंट से दूसरी कंपनी में ज्यादा कॉम्प्लीमेंट से तो उधर जाएंगे। अलाउंसेस कहाँ ज्यादा है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मतलब जनरेशन देखती है कि यार यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं यहाँ जाऊँ, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है और सैटरडे ऑफ है कि नहीं। ओके। टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंग कि यार हम 8 बजे उठे तो हमको टाइमिंग एटलीस्ट 10 या 11 या 12 बजे वाली जॉब चाहिए। नाइट। और मैम आजकल तो आजकल की जनरेशन नाइट कल्चर पे ज़्यादा डिपेंड हो गई। तो आजकल कुछ मतलब ऐसे कुछ रहते हैं जो नाइट में जाना प्रीफर करते हैं कि नाइट शिफ्ट मिल जाए तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट, हाँ, घूमना फिरना कुछ हो जाए, या दिन में कुछ और प्रोडक्टिव कर ले। और नाइट में कुछ और प्रोडक्टिव कर ले। ओके। हम लोग तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटीज पे ही देखते थे, और जो प्रायोरिटी वर्क रहता था उसके अकॉर्डिंग काम करते थे कि नहीं यार सबसे पहले ये करना है, उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्क की बनाते थे। और अभी जो जनरेशन की बात करी है, जैसा कनिष्क ने बताया कि इन लोगों की जनरेशन क्या थॉट रखती है, तो क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों इतना ड्रास्टिक चेंजेस आया है जनरेशन में? जनरेशन इसलिए इतनी आगे हो गई है, गैप आ गया है क्योंकि आज टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़ चुकी है। पहले बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती थी, सब पेपर वर्क पे होता था। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, आपको घर बैठ के सब चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद आजकल लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। जैसे कोई जेंजी है उसका माइंडसेट अलग रहता है। उसके बाद पेरेंट्स भी बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं सबके, मतलब आपको जहाँ वर्क करना है वहाँ करने देंगे, सपोर्ट करते हैं, जो करना है वो करने देते हैं। आजकल मैम गेमिंग का ही बहुत वो चला है कि आजकल जनरेशन में गेमिंग में जाना है या इधर आजकल स्कोप्स बहुत बढ़ गए हैं ऑनलाइन के कारण। और मैम जॉब के लिए प्लेटफॉर्म्स भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपको जॉब ढूंढना है तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर सकते हैं या किसी के रेफरेंस से जा सकते हैं। और मैम आजकल कंपटीशन भी बढ़ गया है, बट उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ चुकी है। उसके बाद कोर्स भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं अभी। पहले इतने कोर्सेज नहीं रहते थे, लेकिन आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है इस जनरेशन के पास कि हमको जो करना है हम वो उस फील्ड में जा सकते हैं, आईटी फील्ड में। ओके, दैट्स नाइस। बट हम लोगों की जनरेशन में भी ऐसा ही होता था। हम लोग भी फोकस्ड रहते थे कि नहीं यार अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम उस पर ध्यान देते हुए अपने वर्किंग को चूज करें। हम लोगों की फील्ड एक ही होती थी, अगर एक फील्ड में आ गए तो अब हमको उसी में ही आगे बढ़ना है। हम लोगों में स्टेबिलिटी होती थी कि नहीं यार एक जगह टिक के अपन काम करो, वहीं से ही मुझे प्रोग्रेस मिलेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले कम होती थी, तो शायद पहले का कल्चर इस कारण से ऐसा रहा होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग टू अगर हम आज भी उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी आज भी हर कंपनी मांगती है अपने एम्प्लॉय में, फिर वो चाहे ओल्ड जनरेशन हो या न्यू। इसके अलावा फील्ड अगर आपकी सेम रहती है तो वहां पे आपकी ग्रोथ होती है। अगर आप अदर फील्ड से आ रहे हो उठ के, तो सामने वाले को भी कंफ्यूजन रहेगा कि यार मैं अब इसको रखूं किस में, क्योंकि ये एक स्पेशलिटी, जैसे आपने डॉक्टर्स का भी सुना होगा कि कोई डेंटिस्ट होता है वो डेंटल स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है। अगर वही डॉक्टर एक दिन मैंने आंख का ऑपरेशन किया, एक दिन जाके दांतों का करूं, तो आप भी डरोगे यार इससे आंख का करोगे, दांत कभी आंख में दांत नहीं लगाते। कैसा बोला कि नहीं है, इसलिए फील्ड हमेशा एक ही चूज करनी चाहिए। So, दोस्तों आप ये बताएं कि कौन सी जनरेशन ज्यादा सही है, जेन ज़ी या जो हम लोगों की थी। मैं ये चाहूंगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का टॉपिक जरूर शेयर करें। थैंक यू।